नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं लक्ष्य सरायट चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ्स के जो गुणनखंडों की कुल संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की जो है नए ट्रिक के बारे में जानकारी दूंगा और यह जानकारी बेसिक से एडवांस तक होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि हमारे चैनल से आप नए हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गुणनखंड समझना होगा। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है, इसका और क्या नाम है? गुणक नाम है। तो गुणनखंड क्या होता है? किसी खास संख्या को जो संख्या काट देगी वो सभी संख्या उस खास संख्या का गुणनखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कि 8 कोई खास संख्या हो गया, इसको कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा और 8। तो ये जो यहाँ पे जो संख्या काटी है 8 को, किस खास संख्या है, तो ये सारी संख्या 8 की गुणनखंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गुणनखंड। तो 8 का गुणनखंड, कुल गुणनखंड का बात किया जाए तो 1 2 3 4 होगा। तो 8 का गुणनखंड कितना हुआ कुल? तो कुल गुणनखंड 4 हुआ। ठीक है, अब और सोचिए। अब यहाँ पे आपसे सवाल कह दे कि सम गुणक या गुणनखंड की संख्या निकालें, तो एक क्या है बताइए? तो ये तो विषम हो गया और 2 क्या हुआ? सम है। 4 भी क्या है? सम है। 8 भी क्या है? सम है। तो सम गुणनखंड की संख्या कहे तो 3 होगा, ये तीनों होगा। ठीक है, और विषम गुणनखंड की संख्या कहे तो केवल 1 होगा। तो ये तो छोट मोट संख्या था, तो आप इसको जो है आप अपने तरफ से भी सोच लिए, चाहे आप मौखिक भी सोच सकते हैं। लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्या आएगा तो वहाँ पे आपको जो है दिक्कत होगा और समय का जो है बहुत बड़ा मतलब समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए तब बड़ी बड़ी संख्या को हम तेज़ी से कैसे उसके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, अब उसके बारे में जो है बताने जा रहे हैं। सुनिए। यहाँ पे आपको कहा जाए कि 100 के गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले आप इसको जो है फैक्टर चुनिएगा। 100 का जो है अभाज्य खंडन कीजिएगा प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर कौन है? जो 1 से कटता है और स्वयं से कटता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एक ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, या ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 2 अभाज्य संख्या हुआ, 3 5 7 11 13, ये सब का होता है अभाज्य संख्या। तो इसको अभाज्य संख्याओं में क्या करना है? उसको काटना है, यानी उसको फैक्टर तोड़ना है। ठीक है, तो आप इसको काटिए, 2 से काटिए तो 50, फिर 2 से काटिएगा 25, फिर 5 से काटिएगा 5। अब इसको आप अरेंज कीजिए। अरेंज का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या जितनी बार है उसका पावर उतना लिख देना है। जैसे 2 कितना बार है? 1 2, तो पावर में 2 लिखेंगे। 5 है तो 5 क्या बार है? 2, तो 2 बार लिख देंगे। हो गया। अब यहाँ पे
कुल गुणनखंड की संख्या कहा जाए, कुल गुणनखंड की संख्या कहा जाए, की संख्या कहा जाए, तो आपको बेस से कोई मतलब नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको करना क्या है कि जो पावर है इसमें आप एक बढ़ाइए, जैसे 2 है तो पावर में 1 बढ़ाइए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर भी 2 है तो इसमें भी पावर में 1 बढ़ाइए तो 2 और 1 कितना हुआ, 3। यानी जितना पावर होगा उसमें 1 का करना है, आपको बढ़ा देना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? जितना पावर होगा उसमें 1 बढ़ा देना है। 3 ते कितना हो जाएगा, 9। तो कुल जो है गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। बात समझ में आ गया? यहाँ पे अब आपसे विषम गुणनखंड पूछ लिया जाए या सम गुणनखंड पूछ लिया जाए तो देखिए हम यहाँ पे सम गुणनखंड बताते हैं। सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या। अगर आपसे जो है सम गुणनखंडों की संख्या का है तो आपको क्या करना है, सम गुणनखंड तो यहाँ पे 2 है तो 2 का जो पावर है उसमें नहीं बढ़ाना है, 2 का 2 ही लिखना है, ठीक है, समझिए, 2 का 2 ही लिखना है। और जो विषम वाला जो पावर है ना, विषम वाला, उसमें क्या करना है, उसमें 1 बढ़ा देना है। तो 2 और 1 कितना होगा, 3, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे सम गुणनखंडों की संख्या 6 हुआ, ठीक है। यदि आपसे विषम गुणनखंड की संख्या पूछ लिया जाए, विषम गुणनखंड संख्या, गुणकों की संख्या, एक ही नाम है जी, तो क्या करना है, कुल गुणनखंड तो 9 है और सम गुणनखंड आ गया 6, तो 9 में से 6 घटा लीजिए, 3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो आपको विषम गुणनखंड निकालना है तो एक और तरीका है, आप सम वाला को हटा दीजिए और इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 2 कितना हो जाएगा, 3। नहीं समझे? यानी जब यहाँ पे विषम की बात किया जाए तो सम वाला हटा देंगे और इसका पावर में 1 बढ़ा देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 नहीं हो जाएगा? तो इस तरह भी आप सोच सकते हैं। अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा जाए, की संख्या पूछा जाए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो आपको क्या करना है, पहले इस तरह तोड़ लेना है अभाज्य फैक्टर में, ठीक है, यानी प्राइम फैक्टर में तोड़ लेना है इस तरह, मतलब टूटा होना चाहिए, ठीक है, तब उसके बाद करना है काम। देखिए सुनिए, तो यहाँ पे इसका पावर कितना है, 2 है, तो 2, इसका पावर कितना है, 2 है, तो गुना 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे जो है आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको जो है अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए पावर कितना है, सब काट दीजिए, बेस वाले को काट दीजिए, क्योंकि बेस से तो मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए पावर कितना है, 3 है और पूछा है गुणनखंडों की कुल संख्या, यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो आधार तो काट दिए हैं, 3 में 1 जोड़िए 4 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा जी, 5 1 6 हो जाएगा, 7 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए 6 चौका 24, 24 में आप 8 से गुना कर लीजिए, ठीक है, 4 और 32 के 2 हो जाएगा, हाँ, 2 8 16, 16 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कितना आ गया बताइए तो, 192। इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, नहीं है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी एंटी, यानी अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा। इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा। अगर यहीं पे जो है सम गुणनखंड की संख्या पूछता,
सम गुणनखंडों के यही क्वेश्चन जो हो रहा था और सम गुणनखंडों की संख्या पूछता। तो आपको जो है यहाँ पे सम संख्या कौन है, 2 न है। अभाज्य संख्या में सम संख्या कौन होता है, 2 ही ना होता है। सभी अभाज्य संख्याओं में कौन सम संख्या होता है, 2 होता है। तो इसका पावर को आपको नहीं बढ़ाना है, 3 का 3 लिखना है, ठीक है। 3 का 3 लिखना है, 3 का क्या लिखना है जी, 3 लिखना है। और बाकी जितना है उसमें 1 बढ़ा देना है। 5 में और 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 5 1 6, और इसमें 1 बढ़ा दीजिए, 7 1 कितना हो जाएगा, 7 1 8, गुना कर दीजिए, 3 6 18, 18 8 144, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144। समझ गया। अगर यही क्वेश्चन में अगर विषम कहा रहता, विषम गुणकों की संख्या, देखिए गुणक और गुणनखंड, अपवर्तक, फैक्टर, यह सब जो इसी का नाम है। इन चारों नाम से जो है सवाल देगा तो आपको यही बात समझना है। तो यहाँ पे देखिए विषम, तब विषम वाला का बात बोला है तो सम वाला तो गोली मार देंगे, इसको जो है नहीं देखना है। अब जो है आप पावर कितना है, 5 है, इसमें 1 बढ़ाइए 6, और इस पर 1 बढ़ाइए 7 है, तो 7 कितना हो जाएगा, 8, 8 6 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यह हो गया विषम गुणनखंडों की संख्या। या एक और तरीका है, आप निकाल सकते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आया था, 192, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आया था जी, 192 आया था। अब सम गुणनखंड कितना निकाला है, 144 था। 144 आप घटा लीजिए, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, और ये कितना हुआ, 8 हुआ। यहाँ पे 8 लिख लीजिए, यहाँ कितना हो गया बताइए, तो 12, तो ये 8 में से 4 गया 4, और ये क्या हो गया, कैंसिल। यानी विषम गुणनखंडों की कुल संख्या कितना हो गया, 48 हो गया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको जो है इस तरह का सवाल जो है समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब जो है आपको जो है एक क्वेश्चन दे रहा है, इस टाइप में आपको जो है बनाना है और कमेंट में उसको आंसर का करना, उसका आंसर को लिख देना है। चलिए कुल गुणनखंडों की संख्या निकाला। निकाला। तो इतना जो है आपका होमवर्क रहेगा। एक टाइप में जो सवाल छूट रहा है तो अभी हम बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए।